अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ान आप सभी का आरटीवी भारत में बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त मैं नुह में मौजूद हूँ। दर्शकों और बता दें आपके लिए, इस वक्त मैं अलीफ इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का यहाँ पर 40 दिन का प्रोग्राम चला और आज वो फाइनल प्रोग्राम रहा। उसके मुख्य अतिथि मेरे साथ अब्दुल सुभान जी मौजूद हैं। सर, मेवात की पाक सरजमी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, जो मैजिक होता है, मैंने देखा है मैजिक होते हुए मेरे सामने। इन बच्चों ने, बिल्कुल छोटे नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं। एक बच्ची थी जो करीब मेरे हिसाब से 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की होगी, फराटेक इंग्लिश बोल रही थी। कौन कहता है कि ये एरिया, ये इलाका पिछड़ा है? अगर काम हो और मेहनत हो तो देखिए हीरे बनते हैं, और हीरे ऐसे ही जगह पे निकलते हैं। सिर्फ वो काम की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बताया गया है इस प्रोग्राम के थ्रू कि पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। यहाँ पे ह्यूमन पोटेंशियल इज़ अमेजिंग। जस्ट दैट उसको खाली तराशने का काम करना है। और बहुत बड़ा काम यहाँ पे इस 40 दिन के वर्कशॉप में इन्होंने किया है। सलमान सर ने, रमज़ान चौधरी साहब की गाइडेंस में जो काम हुआ है अलीफ इंटरनेशनल के अंडर, बहुत बड़ा काम हुआ है। और ये बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शायद मुझे लगा कि एक बड़ा नेक्स्ट स्टेप का एक ज़रिया बनेगा। बिल्कुल जी। सर, मेवात के जैसे सलमान सर है, घासरेडा गांव से है, गांधीग्राम घासरेडा से, इसी तरीक़ा से मेवात का हर जो युवा है एक प्रेरणा ले रहा है सलमान सर से भी, जिस तरह से खुद आज बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। सर, अक्सर देखा है कि सरकारी जो स्कूल है वहाँ टीचरों की बहुत कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं टीचरों की अगर मांग भी पूरी सरकार करे तो इंशाल्लाह मेवात तरक्की करेगा। देखिए, ये एंडलेस डिबेट रहेगा जहाँ पे हम सामने वाले से इसरार कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन हमारी नाकामियों के लिए हम सामने वाले को पूरा दोष नहीं दे सकते। हमको अपने तौर पे पैरेलल एफर्ट्स डालने शुरू करनी है। 100% ये गलत होगा कि 100% एजुकेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की रहेगी, नहीं हो सकता ये। हालांकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। उसके अलावा आर्टिकल 21 के अंदर भी एक आर्टिकल दिया गया, लेकिन इट इज़ नॉट द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। कि होता नहीं, ये नहीं हो सकता कि 100% गवर्नमेंट ही करेगा। सिविल सोसाइटी को भी सामने आना है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सामने आना है। सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं चलाना है। एक इदारे को इसलिए चलाना है कि एक समाज को बदलाएं और एक बड़ा चेंज लाने की कोशिश करें। हमने हमारे एरिया में देखा है, बहुत पिछड़ा एरिया था, लेकिन आज हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूशंस, हमने शुरुआत की, कई इदारे ने उसको कॉपी भी किया और आगे बढ़ते। देखिए, काम जब शुरू होता है तो एक का एक दूसरा देख कर तीसरा करता है, तीसरा चौथा करता है, और काम बढ़ने से ख़ासतौर पे एजुकेशन के लाइन में अगर काम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लोग आएंगे, वो मुनाफे की गर्ज से नहीं, चेंज लाने की गर्ज से, तो ज़रूर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत कम टाइम में आएगा। सर, मेवात में आज आप पहली बार आए हैं, मेवात वासियों को क्या पैगाम देकर जाएंगे? मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है कि हम एक विक्टिमहुड के शिकार हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि जिससे भी बात करता हूँ कि वो गवर्नमेंट को ब्लेम करता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, लेकिन इससे हमारा सोल्यूशन नहीं है। हमको अपना रोल अदा करना है, हमको अपना बेस्ट देना है हर किसी के लिए, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए। मेरी एक ही दरख्वास्त है कि देखिए, देयर इज़ नो लिमिट। आज के दौर में किसी को कोई रोकने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर सलाहियतें हैं और तुम अपने सलाहियतों को मनवा रहे हैं अपने एफ़र्ट्स के थ्रू, और अपने, देखिए, मेरिट एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं पूरे ओपन मेरिट एग्जामिनेशन होता है। अगर कोई बच्चा नीट का एग्ज़ाम क्लियर करता है, उसको इस हिंदुस्तान में कोई नहीं रोकेगा उसको डॉक्टर बनने से। अगर कोई बच्चा 12वीं में अच्छे रिजल्ट लाता है और उसको इनकरेजमेंट सोसाइटी की तरफ से मिलेगा। 10th में अगर कोई अच्छा लाता है, आज जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ कि अगर कोई अच्छे बच्चे रहेंगे तो उनको यहाँ से मेस्को, जो मेवात मेस्को है, वो खुद बच्चों को अडॉप्ट करेगा। और इंशाल्लाह हमारे बेंगलोर में मैं अपने तौर पे इन बच्चों के लिए अगर कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पे माई स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू दिस ग्रेट रीजन ऑफ मेवात। सर, बेंगलोर का आपने जिक्र क्या है, मेवात वासियों के लिए ऐसे थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बताएंगे, क्या करेंगे? अभी तो बात हो रही है, शायद वो खाका अभी बना नहीं है। वो जब रमज़ान चौधरी साहब ये लोग मिलके जब बात करेंगे, जो आइडिया ये है कि कैसे यहाँ के कुछ शुरू में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड उनके फाइनेंशियल सिचुएशन की बेसिस पे उनको सेलेक्ट करके उनको एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे अच्छे से तालीम होती है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा करने के लिए बड़ा एफर्ट होगा, उसके बजाय उनको वहाँ पे रखें, वहाँ से रिज़ल्ट लाएं, और ये बच्चे जब वापस आएंगे तो एक मॉडल बन के निकलेगा और समाज में एक नई
अवेयरनेस क्रिएट होगी, उससे चेंज क्रिएट हो सकता है। तो ये अभी तो बात हो रही है, इंशाल्लाह अभी लगता है कि अभी जो मीटिंग होगी इसके बाद फौरी बाद एक हम खाका बनाएंगे। एक एग्ज़ामिनेशन होता है जिसको हम फैल्कन ऑल इंडिया टैलेंट हंट एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन उसका स्पेशल सेंटर मेवात में रखा जाएगा। उसके बाद बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, जो भी हो सकता है शायद अभी हमारे डिस्कशन के बाद सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद करते हैं कि मेवात आप इसी तरह आते रहेंगे और यहाँ इंशाल्लाह अपना मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू जज़ाकल्लाह। मेरे साथ मेवात की शख्सियत और आलिफ इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर रमजान चौधरी जी अब जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये हमारी तीसरी वर्कशॉप है। हम मेस्को मेवात और आलिफ इंटरनेशनल स्कूल में पहले भी 2 ये कंडक्ट शुरू करा चुके हैं और 7 तारीख से 7 मार्च से दोबारा चौथी जो है ये कॉन्वोकेशन, चौथी वर्कशॉप हम करा रहे हैं। जी सर। और आपको मैं बता दूं कि जो ये सलमान सर हैं हमारे पहले बैच के स्टूडेंट रहे हैं, तो अच्छी खुशी की बात है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा, हमारी वर्कशॉप से निकला बच्चा आज हमारा मेंटोर है, हमारा जो है ट्रेनर है। तो हम ये कराते रहते हैं, लेकिन अब हमने ठान लिया है कि ट्रेनिंग, इस वर्कशॉप के साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ हम कोचिंग भी कराएंगे। और आज जो फैसला हुआ है यहाँ पर, जो फाल्कन के डायरेक्टर आए हुए थे कि हम 10 गरीब बच्चों को अपनी तरफ से, मेवात की तरफ से, मेस्को की तरफ से उनको बेंगलोर भेजेंगे और उनका सारा खर्चा हम उठाएंगे। उसके लिए 13 तारीख को कंडक्ट होगा, टेस्ट कंडक्ट होगा। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर रीडिंग लाइब्रेरी और यहाँ पर ई लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर यहाँ पर छोटी सर्विसेज के लिए और हम बनाने जा रहे हैं, जिसका जल्दी उद्घाटन करेंगे। तो इस सेंटर से, मेस्को मेवात के माध्यम से, आलिफ इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से हमारी एक कोशिश है छोटी जो आज हुई है, और आगे हम इससे भी बड़ी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि मेवात को एजुकेशन की तरफ से जोड़ने का बड़ा काम यहाँ से शुरू होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।